नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुतार। दोस्तों, हम कक्षा 5 के अंदर पहला अध्याय पढ़ रहे थे कंप्यूटर प्रणाली। उसका आज हमारा भाग है सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर टॉपिक है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित यानी कि कोई भी वर्क करवाना है आपको कंप्यूटर को, तो आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। किसी भी विशेष कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए, निष्पादित करने के लिए कर सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग डेवलप किए जाते हैं। वो सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मूल रूप से कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली और हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस आदि को नियंत्रित करता है, आदि को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यह एक तरह से हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन के बीच क्या करता है? इंटरफेस का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण, जैसे कि हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से एग्जांपल है, तो यहां पे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज, मैकओएस, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, ये सारे क्या कौन से वाले सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि ये विंडोज और ये उबंटू, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। अब हम चेक करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये प्रोग्राम या कई प्रोग्राम का क्या होता है? समूह होता है जो किसी विशेष कार्य को, स्पेशल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए डिजाइन किया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वीडियो प्लेयर सॉफ्टवेयर, बिलिंग सॉफ्टवेयर और टिकटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि मुझे अगर किसी पर्सन को मैसेज करना है तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? जैसे कि मैसेंजर। इस टाइप से यूजर की जरूरत के अकॉर्डिंग, जैसे कि मुझे मेरा बैनर बनवाना है तो उसके लिए मैं किसका यूज कर रहा हूं? जैसे ग्राफिक्स टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूं, लाइक कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, एडोब। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर हम को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लाइक जैसे कि ये क्या है? ग्राफिक्स का काम कर रहा है तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। वीडियो प्लेयर का काम कर रहा है, वीडियो चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं वो वीडियो प्लेयर सॉफ्टवेयर। और जैसे कि बिलिंग के लिए मैं जैसे टैली टाइप के सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं तो वो सारे सॉफ्टवेयर किस टाइप के होंगे? बिलिंग सॉफ्टवेयर, जो यूजर की जरूरत के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप करना है। जैसे कि मुझे कोई पेपर टाइप करवाना है या मुझे कोई नोट्स बनाने हैं तो मैं उस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, उसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि एमएस वर्ड, वर्ड पैड, लिबरल ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर किसके एग्जांपल है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। जैसे एमएस वर्ड, एमएस पैड, लिबरल राइट सॉफ्टवेयर। ग्राफिक सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनका उपयोग इमेज बनाने के लिए, कोई इमेज है उसमें एडिट करने के लिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और इस टाइप के सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कुछ प्रमुख ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे बिल्डर, फोटोशॉप, कोरल पेंट, ऑटोडेस्क, माया, ये आदि क्या है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह एक श्रेणी है जिसको डिजाइन विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो को एक साथ जोड़ने के लिए प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ये कहानी सुनाने, जानकारी प्रदान करने में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, लिबरल इम्प्रेसेस,
गूगल स्लाइड्स, ये आदि किसके एग्जाम्पल है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड और लिबरल सॉफ्टवेयर, ये इस टाइप के सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। फ्रेमवेयर, फ्रेमवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर उपकरणों को संचालित करने के लिए उनकी मेमोरी में एम्बेडेड किए जाते हैं, जैसे कि कैमरा, मोबाइल फोन, टेलीविजन रिमोट को सुचारू रूप से कार्य करने में क्या करते हैं? ये सहायक होते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। कौन? फ्रेमवेयर। अब कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के उपयोग कहां-कहां किए जाते हैं? हम बात करें कंप्यूटर का उपयोग, जैसे आज घरों में, घर में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न कार्य, जैसे कि परिवार के सदस्य अपने कार्यालय से संबंधित कार्य करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। लाइक जैसे मैं भी अभी वीडियो बना रहा हूं, तो मैं किसका उपयोग कर रहा हूं? एक कंप्यूटर का उपयोग कर रहा हूं, जिसके द्वारा मैं छोटा मोटा एडिट कर सकूं या कुछ और वर्क बना सकूं, जैसे पावर पॉइंट का यूज करके मेरे को नोट्स बनाने हैं, कुछ और टाइप के सारे काम करने हैं, तो मैं किसका उपयोग कर सकता हूं? कंप्यूटर का उपयोग कर सकता हूं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ईमेल के लिए, वीडियो कॉल के लिए, मनोरंजन के लिए और विभिन्न नवीनतम जानकारियां प्राप्त करने के लिए मैं किसका उपयोग कर सकता हूं? कंप्यूटर का। जैसे कि मैं भी वीडियो कॉल के द्वारा कनेक्ट हूं, तो किसका उपयोग कर रहा हूं? कंप्यूटर का उपयोग कर रहा हूं। व्यवसाय में, व्यापार में आयात और निर्यात, लेन देन, बिक्री, स्टॉक आदि का लेखा जोखा हम किस में रख सकते हैं? कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग जैसे क्षेत्र में वह मार्केटिंग संबंधी नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? कंप्यूटर का। विद्यालय में ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन परीक्षाएं, परीक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए, विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को रखने के लिए, संस्थापन, लाइब्रेरी इत्यादि में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मेरे को अगर लाइब्रेरी के अंदर बुक्स की जानकारी रखनी है, तो मैं किस में स्टोर कर सकता हूं? कंप्यूटर के अंदर जानकारी को सेव कर सकता हूं। बैंक में ग्राहक के खाते खोलने के लिए, जैसे कि लेन देन के लिए, ग्राहकों की जानकारी रखने के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग सेवा आदि कार्यों के लिए मैं किसका उपयोग कर सकता हूं? कंप्यूटर का उपयोग करता हूं। किसके अंदर? बैंक में भी इसका उपयोग किया जाता है। अस्पताल में कंप्यूटर के द्वारा जैसे कि मेरे को चिकित्सीय जांच, जैसे सोनोग्राफी, ईसीजी, एक्सरे आदि की जाते हैं, किसके द्वारा? कंप्यूटर के द्वारा। अस्पताल में दवा का स्टॉक और मरीज का रिकॉर्ड कंप्यूटर के द्वारा रखा जाता है। तो कहां पर उपयोग किया जाता है? अस्पताल के अंदर भी, हॉस्पिटल में। हम बात करें रक्षा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में जैसे कि टैंक, मिसाइल, हथियार, जेट और सेना में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण कंप्यूटर के द्वारा क्या होते हैं? नियंत्रित होते हैं, कंट्रोल होते हैं। सटीक लक्ष्य भेदने, रक्षा क्षेत्र में से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को गोपनीय रूप से संचालित करने व भेजने में क्या करता है? ये सहायक होता है। और मुझे जैसे मेरे पास कितनी मिसाइल है या कितने जेट है, तो इन आदि जानकारियों को, या फिर मेरे को वर्क करवाना, जैसे कि एक स्टिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो मैं किसके द्वारा कर सकता हूं? कंप्यूटर के द्वारा कर सकता हूं। कार्यालय में का एक अभिन्न अंग है कंप्यूटर। ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय, तहसील कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय से लेकर सचिवालय तक आदि में किसका उपयोग किया जा रहा है? कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। हम बात करें अनुसंधान में कंप्यूटर डेटा एकत्रित करने में, डेटा स्टोर करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए, डेटा को वर्गीकृत अलग अलग प्रकार से डेटा को उपयोग में लेने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। संचार में जैसे ईमेल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ट्वीट संदेश आदि के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। रेलवे के अंदर, रेलवे में जैसे कि टिकट बनाने के लिए, टाइम, समय की जानकारी के लिए आदि के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो हर सेक्टर में आज कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। देख लीजिए, या फिर स्कूल के अंदर देख लीजिए, या फिर हॉस्पिटल में देख लीजिए, या फिर
रेलवे, अस्पताल, या कि मतलब हर सेक्टर के अंदर कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। आप भी अपने आसपास जानकारी करें कि कहां कहां कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, और मेरे को कमेंट करके बताएं और कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां किया जा रहा है। संचार, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर डेटा, सूचनाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करने में क्या होता है, सहायक होते हैं। भंडारण, स्टोर, जैसे कि मेरे को बहुत बड़ी जानकारियों को सेव रखना है, स्टोर करवाना है, तो मैं किसके अंदर सेव कर सकता हूं, कंप्यूटर में। कंप्यूटर बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन, डेटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, और डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में संग्रहित किया जा सकता है। ऑटोमेटिक, कंप्यूटर ऑटोमेटेड, अगर कंप्यूटर को एक बार आप टास्क दे देते हैं तो उसको बार बार टास्क देने की जरूरत नहीं होती है। एक बार आपने टास्क दे दिया, वो जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक वो वर्क करता रहेगा। टुकड़े की सहायता से बहुत सारे कार्यों को स्वचालित किया जा सकता है, जिससे काफी समय की क्या होती है, बचत होती है। अब कंप्यूटर से संभावित हानियां, कंप्यूटर से लाभ भी होते हैं तो हानि भी होती है। तो हम बात करते हैं क्या क्या हानियां हो सकती है। जैसे कि वायरस, आज वायरस के द्वारा किसी का भी डेटा हैक हो जाता है, तो कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है। वायरस के माध्यम से हमारी महत्वपूर्ण जानकारियां, डेटा को नष्ट या फिर चुराया जा सकता है, या उसका गलत उपयोग किया जा सकता है। वायरस के कारण कंप्यूटर की गति क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, धीरे हो जाती है। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम का अर्थ है इंटरनेट तथा डिजिटल उपकरणों के माध्यम से कोई भी अपराध करना आसान हो जाता है। इसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी, जैसे कि भाई पैसे को ट्रांसलेट कर रहे हैं, और धोखाधड़ी से साइबर क्राइम के द्वारा या फिर वायरस के द्वारा डेटा को हैक कर लिया जाता है, और किसी और को भी पर्सन को एक्सेस, मतलब कोई और पर्सन उसको यूज कर सकता है, या डेटा को गलत जगह ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो धोखाधड़ी से जासूसी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराना आदि अपराध शामिल है। ये इससे हानियां हो सकती है। हम बात करें स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, कंप्यूटर का लगातार उपयोग करना, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि 8-10 घंटे तक या 3-4 घंटे तक लगातार कंप्यूटर पर बैठा हुआ हूं, तो एक तरीके से आइस के ऊपर, मतलब आंखों के ऊपर इसका कुप्रभाव पड़ता है, तो स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इससे आंखों कमजोर होना, तनाव बढ़ना। अगर लगातार हम कंप्यूटर या फिर मोबाइल देखते हैं तो उससे क्या होता है, माइंड के अंदर मतलब एक तरीके से पर्सन के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तनाव बढ़ने के साथ साथ सिर, गर्दन या कमर में दर्द आदि हो सकता है। हम बात करें पर्यावरण के अकॉर्डिंग कैसे, कि भाई उसको कैसे नुकसान पहुंचाए। तो हम जब कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, और जैसे कि बैटरी है, अगर बैटरी खराब हो गई तो हम क्या कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं, और फेंक देते हैं तो वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। जब कंप्यूटर खराब या अनुपयोगी हो जाता है तो को हम फेंक देते हैं, जिससे हमारा दूषित होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज के सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। हमने इनपुट दिया, प्रोसेस होगा, आउटपुट देगा, और यहां पे हम स्टोर और कंट्रोल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर मुख्य प्रकार के कितने होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसी विशिष्ट कार्य के करने के लिए डिजाइन किया गया है, और यह यूजर रूप में किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए आसान संचालन में मदद करता है। कंप्यूटर के मुख्य लाभ अगर हम बात करें तो मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत सारे पर्सन कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। हम बात करें स्पीड, इससे हमारे कार्य करने की स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। सटीकता, अगर कंप्यूटर पर आपने एकदम राइट इनपुट दिया तो आपको एकदम राइट
आउटपुट देगा। ये GIGO पर काम करता है, GIGO, गार्बेज आउट पर काम करता है। अगर गलत इनपुट किया तो आपको आउटपुट भी गलत ही मिलेगा। डेटा सुरक्षित, और डेटा क्या होता है, सिक्योर होता है। अगर आप इसको अच्छे से यूज करते हैं, डेटा सिक्योर, संचार, भंडारण और स्वचालन। एक बार आपने टास्क दे दिया तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसको वापस स्टॉप नहीं किया जाए, या तब तक चलता रहेगा जब तक ये काम कंप्लीट ना कर दे। थैंक यू।